हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर्ड्स फॉर यू। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम सीखने वाले हैं इसका इन्वर्स निकालना बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को दो चीजें चेक करनी पड़ती है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले देख लेते हैं। 3x3 का है, तो मैट्रिक्स का पहले हमें ऑर्डर चेक करना पड़ता है। तो m इज इक्वल टू n, है ना। देयरफॉर इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। और सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, फटाफट देखते हैं। इसको रखेंगे 2, फिर प्लस, फिर -3। देखो ऐसे करते, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस लिखा मैंने 2, माइनस ये जो भी अंदर है वो लिख देने का, फिर प्लस, फिर इसके लिए फिंगर ऐसे रखो उसके रो और कॉलम में, और जो दिख रहा है बचा हुआ वो लिख दो। फिर इसके लिए मिडिल टर्म के लिए ऐसे, तो क्या बचा हुआ है 2 3 3 2। और इसके लिए 2 2 3 एंड -2। ठीक है, इसके बाद हमें सॉल्व करना है इसको। 2 ब्रैकेट ले लेते, 2 2 4, माइनस -6 ना, फिर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +3। ब्रैकेट ले लेते, 2 2 4 -9, प्लस ब्रैकेट ले लेते -4 -6। तो ये हो जाएगा 6 + 4 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 -15 -30। ठीक है, तो ये -25 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अभी इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। कैसे करना है हम लोग को, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लिए, इसलिए ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो मैट्रिक्स लिखो, ए मैट्रिक्स लिखो। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। ठीक है, फिर इसके बाद इंटू ए इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को कौन सा ऑर्डर का चाहिए, जो ऑर्डर का ये है, ये क्या है 3x3 ऑर्डर का, तो यहाँ पे भी 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अभी हम लोग को इस वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का है। ठीक है, आपने 2x2 का देखा रहेगा, तो क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का, वो रीजन आपको एंड में भी पता चल जाएगा, और आपने देखा रहेगा 2x2 का तो पता रहेगा। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, कैसे प्रोसीड करना है हम लोग को, पहले इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, उसके नीचे वाले दो को 0, इसको 1 बनाना है, फिर उसके ऊपर नीचे वाले को 0, और फिर इसको 1 बनाना है, उसके ऊपर वाले को 0। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम लोग किस तरीके से 1 बना सकते हैं। डिवाइड वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में रखना है, ये मैंने बताया आपको। इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो इंटरचेंज कर दूं इसके साथ में, या तो यहीं पे इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, बराबर। और फिर -1 को मैं -1 से पूरे रो को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी हो सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे देखो, R1 विथ इंटरचेंज विथ R3,
तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 2, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे, और यहाँ पे 2 माइनस 3 3, ए इनवर्स। जो ऑपरेशन यहाँ पे किया वो ऑपरेशन यहाँ पे भी करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 1, इसको एज इट इज, और इसको 1 0 0। अभी इसको इजीली किसी के साथ भी सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बना सकते हैं। चलो हम लोग क्या करेंगे इस बार करेंगे R1 माइनस R2। तो 3 देखो, जिसको जो नहीं कर रहे ना हम लोग, पहले उसको एज इट इज लिख दो। इससे क्या होगा, मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। जैसे R1 को ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब क्या R2 को कुछ नहीं कर रहे, R3 को भी कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे भी, ठीक है। अब जिसको ऑपरेट करे वो, अभी इसको तो 1 बनाने के लिए ऑपरेशन लिखा है हम लोग ने, तो इसको चेक करने का भी जरूरत नहीं, ठीक है। फिर -2 क्या हो जाएगा, ये -4, 2 -3, ये क्या हो जाएगा -1। अभी यहाँ पे 0 माइनस 0 क्या होएगा, 0 0 माइनस 1 इज -1, 1 माइनस 0 इज 1। अभी क्या करना है हम लोग को, ये दोनों को 0 बनाना, तो मैं दोनों ऑपरेशन साथ में लिखूंगा इस बार। देखो ऐसा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। ये बॉक्स में क्या नंबर आएगा, जो नंबर है ना वही नंबर आ जाएगा। R2 के लिए 2, R3 के लिए भी 2। तो किसको ऑपरेट नहीं कर रहे हम लोग, R1 को ऑपरेट नहीं कर रहे, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है। अभी R2 को ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, तो इसको तो 0 बनाने के लिए हमने किया है, और इसको भी 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लिखा, ठीक है, बाद में लिखते हैं। तो 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 8, ठीक है। ये मैं आपको साइड में थोड़ा बता देता हूँ कैलकुलेशन, जो भी मैं कर रहा हूँ। देखो देखो, ये ऐसा तुम स्टार्टिंग में लिख लो ऐसा। तो ये देखो, इसके लिए 2 माइनस 2 इंटू -4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टू 8 प्लस 2 10। अभी नेक्स्ट क्या है, 3 माइनस 2 इंटू -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक होने के चांसेस है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, बट ये आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो डायरेक्ट आदत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करते हैं अभी 0 माइनस 0, तो ये तो कुछ नहीं होगा। 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा पता है, 1 प्लस 2 दैट इज 3। ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू R1, तो ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। ये आप चेक कर लेना ऐसे करके, ठीक है। कैलकुलेशन है, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सब बताने लगूंगा तो आपको। कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी इसको तो 0 बनाने के लिए कर रहे हैं हम लोग ने, ये ऑपरेशन लिखा है, चेक करने का जरूरत नहीं। फिर अभी -3, फिर माइनस ऑफ माइनस +8, तो क्या हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 5। फिर यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, 1 एज इट इज रहेगा, -2 0, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है हम लोग को, ये जो 10 दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको क्या बनाना है आपको, इसको आपको बनाने का अभी 1। तो यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 0 था, वो 0 नहीं आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। आप देख लो क्या ऑपरेशन है, R3 इक्वल टू R3 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 2R1 इज -2। और यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, 0 -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये +2 है। इसके बाद देखो, यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाय 10 भी कर सकते हैं,
ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉज करो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो 10 है इसको हम लोग 1 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मैं क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ पता है, R2 इक्वल टू R2 डिवाइड बाई 5 एंड R3 को भी 5 से डिवाइड कर दे रहा दोनों को। उससे क्या होगा देखो, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा सब। इससे तो R1 को कुछ नहीं कर रहे हम लोग, तो एज इट इज रखो। और फिर R2 को और R3 को डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0 1 1। यहाँ पे भी डिवाइड बाय 5 कर देते, 0 3 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 1 बाय 5 2 बाय 5 माइनस 2 बाय 5। ठीक है, तो इसके बाद अभी देखो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो अभी हम लोग इसको इजीली 1 बना सकते हैं। कैसे 1 बना सकते हैं, ये रेड पेन से लिखता हूँ। ऑपरेशन रेड पेन से, ठीक है। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। तो इससे क्या होगा, 1 माइनस 4 माइनस 1 0 1 1, ये एज इट इज लिखो, जिसको हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। 0 माइनस 1 1 1 बाय 5 2 बाय 5 एंड माइनस 2 बाय 5। ठीक है, तो अभी 0 टू 1 है, तो 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1 1 माइनस 1 इज 0। फिर यहाँ पे 0 माइनस 1 बाय 5 इज माइनस 1 बाय 5। 3 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 क्या हो जाएगा, 1 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 प्लस 2 बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं जमेगा, तो आप थोड़ा सा रफ वर्क करके साइड में थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, बाद में आदत पड़ जाएगा तो हो जाएगा। तो अभी इसको 1 बना दिया, हमारा एम क्या है अभी, ये दोनों को 0 बनाना। तो उसके लिए क्या ऑपरेशन लिखेंगे, तो मैंने कैसे बताया, ऐसे लिखो, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस बॉक्स R2। ठीक है, एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस बॉक्स R2, है ना। R2 का यूज करके हम लोग बना रहे, तो जो नंबर है वही नंबर लिख देने का। ठीक है, 1। तो इससे क्या हो जाएगा, ये देखो, तो R1 को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, हाँ, तो किसको ऑपरेट नहीं कर रहे, R2 को ऑपरेट नहीं कर रहे, तो उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, सबसे पहला काम यही। फिर उसके बाद R1 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसको बेसिकली प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, तो R1 प्लस 4R2, तो इससे ये क्या हो जाएगा, देखो 1 तो कुछ नहीं होने वाला, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 4 टाइम 0 इज माइनस 1, इसको भी कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पे भी कर लेते, 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1 बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा -4/5। फिर -1 प्लस 4/5। ठीक है, तो ये मैं साइड में करके बता देता हूँ, -1 प्लस 4/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/5। और ये तो एज इट इज रहेगा 1, इसको कुछ नहीं होने वाला है। फिर R3 के लिए ऑपरेशन करते हैं, R3 माइनस R2, ये सिंपल सिंपल है, तो ये 0 का 0 ही रहेगा, ये 0 बना रहे हैं हम लोग, और ये 1 एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे 1/5 माइनस ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, ये 1/5 रहेगा, है ना, 2/5 माइनस 1/5, और ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अभी क्या बचा है देखो, ये 1, इसके नीचे के 0, ये 1, इसके नीचे के 0, ये 1 तो आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ऊपर वाले को अभी क्या करना बचा है, 0 बनाना। तो R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3, सिंपल सिंपल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 1 1
ठीक है, तो ये बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये ए इनवर्स। अभी जो बचा है वो यहाँ पे बचा है। ठीक है, तो इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हम, इसको भी ऑपरेट नहीं कर रहे। ठीक है, R1 को हम लोग सीधा सीधा किसके साथ ऐड कर रहे हैं, R3 के साथ। तो -4 + 2 इज -2/5, -1/5 + 1/5 इज 0, 1 -2/5 इज 3/5। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको टेक्स्ट बुक में जैसा आंसर है पीछे में, मैं वैसा ला के बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, I इंटू ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे सब में से मैं अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ, चलो -1/5 कॉमन ले लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा -2, सॉरी +2 हो जाएगा, ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, 0 -3 1 -1 0 -2 -1 2। मैंने माइनस साइन भी कॉमन लिया और पाई भी कॉमन लिया। ठीक है, तो जो सबका माइनस साइन कॉमन लेते तो जिसका जो साइन है वो उसका अपोजिट साइन हो जाता है। ठीक है, अभी आई इंटू ए इनवर्स, मैंने बोला ये मैट्रिक्स का 1 है तो इसको किसके साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, तो ये इन द एंड ए इनवर्स ही रहेगा। ठीक है, और इसमें से मैं 5 फिर से कॉमन लेता हूँ, तो मैं अगर इस बार 5 कॉमन लूंगा, ठीक है, तो देखो 5 कॉमन कैसे लेते पता है, ये देखो ये 2 है ना, तो इसमें से मुझे 5 कॉमन लेना है जबरदस्ती का, तो मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5। ठीक है, 1/5 कॉमन लेना है, सॉरी यहाँ पे भी 1/5, तो मैं 1/5 यहाँ से कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा पता है, 10 बचेगा। ठीक है, तो इसको जबरदस्ती का कॉमन लेना बोलते हैं, क्योंकि मेरे को टेक्स्ट बुक वाला आंसर मैच करना है, नहीं तो आप ये आंसर ही रहने दे सकते हो, आपका आंसर रॉन्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप पे आप बंद कर सकते हैं, इसको और कुछ मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं। ठीक है, पर मैं टेक्स्ट बुक वाला आंसर मैच करने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर से मैंने 1/5 कॉमन लिया, तो ये 1 - 1/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, है ना, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 -15 5 -5 0 -10 -5 10। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक वाला आंसर है, आप यहाँ तक करके छोड़ोगे ए इनवर्स इक्वल टू ये करोगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और आपको मेरा चैनल और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।